आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल। उल्लासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल, जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303000005। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्नानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका के नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। चुनावों के दौरान तो शहर के राजनीतिज्ञ चर्चा में रहते ही हैं, पर पिछले कुछ दिनों से शहर का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए, मतलब 10 दिनों के भीतर देखें हम, तो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन की हद में 2 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जो काफी चर्चा में हैं। एक मामला जो कालानी महल में मारपीट हुई थी, वहीं दूसरा मामला यूथ आइकॉन ओमी बप्पू कालानी के खिलाफ खंडरी का मामला दर्ज करवाया गया है भाजपा नेता राजेश वद्रिया की सुपात्र धीरेन वद्रिया के द्वारा। इन दोनों मामलों को लेकर टाउन दर्शन ने यूथ आइकॉन ओमी बप्पू कालानी से बात की और इस दौरान कई पहलुओं को उन्होंने आगे रखा। आइए देखते हैं ओमी बप्पू कालानी इन दोनों मामलों को लेकर क्या कह रहे हैं। भाजपा नेता राजेश वद्रिया, जो किसी समय कालानी कैंप में थे, आज वो भाजपा में हैं, उनके पुत्र ने आपके ऊपर 50 लाख रुपया खंडरी मांगने का आरोप लगाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो ये उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के द्वारा एक खोटा मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ने ऐसे 10 रूलिंग है कि एफआईआर दाखिल करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, नहीं तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। और यहाँ तो ऐसा हो गया कि पुलिस को इतना फास्ट एक्शन लेते हुए मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा है कि कल कोई एप्लीकेशन कर रहा है और आज बिना इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्ट एफआईआर दाखिल कर रहे हैं। तो ये तो दिख ही रहा है। और ये मामले में मैं कोई बेल लेने वाला नहीं हूँ या ना ही कोई मैं एंटिसिपेटरी बेल लेने वाला हूँ। और जब भी जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करे और जो भी हकीकत है वो लोगों के सामने आना ही चाहिए। घटना क्या है, क्या था मामला जो टीओके का लेटर हेड भी सामने आ रहा है? देखिए, मामला ऐसा है कि कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से एक बिल्डिंग बनाई गई है नेहरू चौक पर। वो जो बिल्डिंग का अगर आप हकीकत में प्लान देखेंगे, जो कि कॉरपोरेशन से जो प्लान अप्रूव्ड है, तो उसमें उन्होंने बेसमेंट दिखाया हुआ है कि बेसमेंट बनाया और वहां पे हमने पार्किंग दिया है। और अगर आप बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें कोई भी बेसमेंट बनाया हुआ है ही नहीं। तो बिना पार्किंग के कोई भी प्लान सैंक्शन हो नहीं सकता है। तो मैंने ये लोगों को आग्रह करने के लिए एक टीम ओमी कालानी का लेटर भेजा था कि अगर आप पढ़ेंगे वो लेटर तो उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। उसका ये मतलब है कि मैं ये आपको सूचित करता हूँ। तो मैंने ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों को, जो दुकानदार थे, उनको लेटर भेजा था कि भाई दुकान खरीदने से पहले ऐसे नहीं, खरीदने के बाद कोई तकलीफ हो और हमारा व्यापारी परेशान हो। तो व्यापारियों के फेवर के लिए मैंने वो लेटर लिखा था कि आप दुकान लेने से पहले उसको वेरीफाई कर ले। उसी चीज को इन्होंने एफआईआर में कन्वर्ट किया है और ये बोला है कि भाई एक्सटॉर्शन मांगा है। कुछ दिनों पहले आपके विश्वास पात्र कमलेश निकम के साथ भी कालानी महल में ही कुछ लोगों ने मारपीट की थी और आपके लोगों पर ही एफआईआर दाखिल की गई थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने काफी लोगों के बाइट्स देखे मीडिया में कि कालानी महल में घुसे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि आए अपने पैर पे थे, गए कैसे थे और यहाँ से किधर गए थे। डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो हमारा जो गेट है वो हमेशा पब्लिक के लिए खुला रहता है और आधा गेट हमारा शुरू से हम लोग ओपन रखते हैं कि कोई भी आम पब्लिक जो आना चाहती है हमसे मिलने के लिए वो डायरेक्ट आ सके और कोई सिक्योरिटी उनको रोक टोक नहीं करे। पहले यही बीजेपी वाले बोलते थे कि भाई कालानी महल जाना है तो गेट बंद होता है, गेट खोलेंगे तो सिक्योरिटी वाले रोकेंगे
और आज जब गेट खुला होता है तो बोलते हैं कि भाई लोग आने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, आने की हिम्मत तो जरूर की, लेकिन गए कैसे वो किसी ने भी अपने बाइट में बोला नहीं है। वो आए अपने पैर से थे, गए डायरेक्ट हॉस्पिटल में है। भगवान बालेराव विधानसभा चुनाव कालानी परिवार के सामने लड़े और उन्होंने 10,000 वोट लिया, तो उनका मानना है कि कहीं न कहीं आपको उस चीज का गुस्सा है, जिसकी वजह से आपके जो लोग हैं कमलेश निगम या और कोई, उनको समय समय पर टारगेट करते हैं। देखिए, पहली बात तो वो शायद भूल गए हैं कि आमदार इलेक्शन के बाद में हमने उनको उप महापौर बनाया। काफी दिन तक हम साथ में रहे, हमने सत्ता साथ में काटा है। और सिर्फ वो ही नहीं, वो मेरे एक अच्छे दोस्त भी है। और उसके अलावा जो भी घटना घटी, मैं 100% जो दोष है वो कमलेश निकम का मानता हूं कि भाई पॉलिटिकल हर एक चीज का अपना एथिक और प्रिंसिपल होता है। राजनीति में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी की दुश्मनी है तो उसके फैमिली मेंबर को घसीटो। कमलेश निकम ने ऐसा किया था उनके साथ में, जो कि बिल्कुल गलत था, और जिसके लिए मैंने कमलेश निकम को फोन करके सुनाया भी था कि तुमको कभी भी परिवार पे, कि तुम्हारा आपस का झगड़ा है, मैदान खुला है, सीना तान के लड़ो, बट परिवार पे तुमको नहीं जाना चाहिए। तो परिवार पे गया था, उसकी वजह से ये उनका आपस में झगड़ा हुआ था। सर्दियों का मौसम है आया तो सबसे पहला ख्याल महाबलेश्वर ही आया। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं 12, 13 और 14 दिसंबर के लिए 2 रात और 3 दिन की शानदार ट्रिप, जिसमें MCR महाबलेश्वर कैंप्स एंड रिसोर्ट्स के शानदार कॉटेजेस में आपको दिया जाएगा रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर सिर्फ और सिर्फ 5,900 रुपए में। उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली और पनवेल के लिए पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल है। साइट सीइंग के लिए है 2x2 लग्जरी बस। दोनों रातें होंगी बॉनफायर के साथ, है ना बेस्ट फैमिली ट्रिप।